पिछले कुछ महीनों से हम इस चैनल पर हिंदू धर्म की कथाओं को उनके वैज्ञानिक आधार सहित प्रस्तुत करने का प्रयास करते आ रहे हैं, किंतु अब तक किए गए प्रयासों के उपरांत भी इस चैनल की कथाओं को हम अधिक दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। यदि ज्ञान के इस भंडार को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो हम आपके आभारी रहेंगे। कृपया आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। पिछली कथा में हमने स्वर्ग की अप्सरा गंगा द्वारा 8 वसुओं को जन्म देने तथा 8वां पुत्र शांतनु को देकर फिर से स्वर्ग लौट जाने की कथा कही थी। गंगा का 8वां पुत्र वस्तुतः 8वां वसु था, जो महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण धरती पर ही रह गया था। महाराज शांतनु उस बालक को अपने महल में ले आए तथा उसका नाम देवव्रत रखा। उस बालक में देवों के समान अद्भुत तेज एवं अतुल्य पराक्रम था। गंगा के लौट जाने के बाद महाराज शांतनु ने 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक दिन महाराज शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर युवती दिखाई दी। उसका रूप लावण्य किसी अप्सरा के समान था और उसके अंग प्रत्यंग से कमल की सुगंध निकल रही थी। महाराज शांतनु ने उस कन्या को निकट बुलाकर उससे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूं। सत्यवती का उत्तर सुनकर महाराज शांतनु चकित रह गए। निषाद कन्या होकर इतना रूप वैभव, जिसकी समता कोई आर्य कन्या एवं देव कन्या भी नहीं कर सकती थी। महाराज को लगा कि यह भी अवश्य ही गंगा के समान स्वर्ग की अप्सरा होगी। कथा को आगे बढ़ाने से पहले हमें सत्यवती के संबंध में कुछ चर्चा करनी होगी। कुछ पुराणों में आई एक कथा के अनुसार एक मछली ने राजा सुधन्वा का अंश अपने शरीर में धारण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। एक दिन एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तब उसके जाल में वह मछली फंस गई। मछुआरे ने उस मछली का पेट चीरा तो उसमें से एक बालक तथा एक बालिका निकले। मछुआरे ने बालिका तो अपने पास रख ली तथा बालक राजा सुधन्वा को सौंप दिया। वह बालक आगे चलकर मत्स्य राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा बालिका का नाम सत्यवती रखा गया। वस्तुतः सत्यवती के पौराणिक आख्यान से हम अनुमान लगा सकते हैं कि सत्यवती राजा सुधन्वा एवं किसी धीमर पुत्री की संतान रही होगी, जिसका पालन पोषण एक निषाद ने किया था। सत्यवती अत्यंत रूपसी कन्या थी, किंतु उसकी देह में से मछली की सी गंध आती थी। समय आने पर वह एक रूपवती युवती में बदल गई। एक दिन मुनि पाराशर ने सत्यवती को नदी में नाव चलाते हुए देखा तो वे उस पर आसक्त हो गए। मुनि पाराशर ने सत्यवती के समक्ष प्रणय निवेदन किया। इस पर सत्यवती ने कहा कि मैं कुंवारी लड़की हूं तथा मेरा आपके साथ रमण करना उचित नहीं है। इस पर पाराशर ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ रमण करते हुए कोई नहीं देख सकेगा तथा तुम्हारे कौमार्य में भी कोई अंतर नहीं आएगा। सत्यवती ने पुनः कहा कि मेरे शरीर से मछली जैसी गंध आती है, इसलिए आप मेरे साथ रमण नहीं कर सकेंगे। पाराशर मुनि ने कहा कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे शरीर से मछली की गंध आनी बंद हो जाएगी तथा तुम्हारे शरीर से दिव्य सुगंध आने लगेगी। पाराशर मुनि की बात सुनकर सत्यवती पाराशर मुनि के साथ रमण करने के लिए सहमत हो गई। पाराशर मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर
सत्यवती के शरीर से आ रही मछली की गंध को समाप्त करके उसे दिव्य सुगंध में बदल दिया और अपने तथा सत्यवती के चारों ओर घनघोर कोहरा उत्पन्न कर दिया, जिसमें सत्यवती एवं पाराशर छिप गए। उनके प्रणय के परिणाम स्वरूप सत्यवती गर्भवती हो गई तथा उसने एक बालक को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देने के बाद पाराशर के आशीर्वाद से सत्यवती पुनः कुंवारी कन्या में बदल गई। पाराशर तथा सत्यवती के पुत्र का नाम द्वैपायन रखा गया। द्वैपायन ने धूप में खड़े रहकर घनघोर तपस्या की, जिसके कारण उसकी त्वचा का रंग काला हो गया। इसलिए उसे कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। इसी कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संहिताबद्ध किया था, पुराणों को लिपिबद्ध किया था तथा महाभारत एवं भागवत पुराण की रचना की थी। इस कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा तथा हिंदू धर्म में उन्हें भगवान कहकर उनका आदर किया जाने लगा। भगवान वेद व्यास ने माता सत्यवती को वचन दिया कि जब कभी भी तू विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अब राजा शांतनु उसी सत्यवती के रूप यौवन पर रीझ गए थे। शांतनु सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और उसके समक्ष सत्यवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर निषाद बोला, राजन, मुझे अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। शांतनु ने निषाद को बताया कि उनका पहले से ही एक पुत्र है, उसका नाम देवव्रत है और वही राज्य का अधिकारी है। किंतु निषाद ने कहा कि यदि आप मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं तो आपको मेरी शर्त स्वीकार करनी होगी। यह सुनकर महाराज शांतनु चुपचाप हस्तिनापुर लौट आए। जब राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता को उद्विग्न एवं चिंतातुर देखा तो उसने अपने पिता के मंत्रियों से कहा कि वे महाराज की चिंता का पता लगाएं। मंत्रियों ने महाराज से उनकी उद्विग्नता एवं चिंता का कारण पूछा। इस पर महाराज शांतनु ने मंत्रियों को अपनी उद्विग्नता एवं चिंता का कारण बता दिया। मंत्रियों ने उसकी सूचना राजकुमार देवव्रत को दे दी। यह सुनकर राजकुमार देवव्रत मंत्रियों को अपने साथ लेकर निषाद के घर गया और राजकुमार ने निषाद से कहा, हे निषाद, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता शांतनु के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इस पर निषाद ने कहा, आप तो इस वचन का पालन कर लेंगे, किंतु आपकी संतानों ने सत्यवती के पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठाने से मना कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस पर राजकुमार देवव्रत ने निषाद के समक्ष दूसरी प्रतिज्ञा की, आपकी पुत्री के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा तथा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। राजकुमार की इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवव्रत, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके पिता के साथ करने के लिए तैयार हूं। जब राजा शांतनु ने राजकुमार देवव्रत के प्रण के बारे में सुना तो उन्होंने देवव्रत से मना किया कि वह इस प्रतिज्ञा को त्याग दे। मैं सत्यवती से विवाह नहीं करूंगा। किंतु देवव्रत ने कहा कि अब तो मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं। इस पर महाराज शांतनु ने कहा, वत्स, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर भीषण प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा के कारण आज से तू भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी।
अगली कथा में देखिए, सत्यवती के पुत्र वेदव्यास ने नियोग से चंद्रवंशियों के कुल की रक्षा की।